नमस्कार साथियों कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है या प्रॉब्लम्स होती हैं कि ज़मीन पर सिर्फ कब्जा है लेकिन उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब जब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो विवाद हुआ तो आपको दिक्कत होगी। अपने मालिकाना हक के लिए दिक्कत होगी, कब्जा साबित करने में दिक्कत होगी, कई प्रॉब्लम्स ही हैं। तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ जिससे आप अपने उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई ज़मीन पे कब्जा ही है तो कैसे बन जाएंगे? कुछ प्रोविज़न है, मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। अगर उनकी शर्त और टर्म एंड कंडीशन पूरा करते हो तो आपके नाम भी डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा और जो है विवाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कब्जा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके दादा परदादा से है, तो उसका कैसे आप बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़ साथियों, और अगर आप लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, संपर्क कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सबसे प्रथम है साथियों घरौनी स्वामित्व योजना, जो कि आपके केवल घरों के लिए है। जैसे मान लीजिए गांव में घर बने होते हैं ना, तो उनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। ठीक है ना, और इसी को लेके जैसे मान लीजिए ये ज़मीन पड़ी है, इसका भी कोई डॉक्यूमेंट्स, तो उनके डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते, घरौनी योजना का लाभ ले सकते हैं। बाकायदा ये योजना सरकार चला रही है। और एक है सेक्शन 229 भी, धारा 144, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले घरौनी आप समझ लीजिए। कोई गांव में घर या कोई जगह वगैरह पड़ी है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो भविष्य में हो सकता है विवाद वगैरह हो, तो उसके घरौनी स्वामित्व योजना के लिए। अब साथियों ये घरौनी स्वामित्व योजना जो है वो केंद्र लेवल की योजना है और ये लगभग प्रत्येक जगह सब चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई गांवों में चल रही है, ड्रोन वगैरह उड़ाए जाते हैं, लेखपाल पूरा सर्वे वगैरह करके देते भाई कौन सा घर जो है वो कहाँ पे। और जो मान लीजिए अगर मान लीजिए उन्होंने कोई गलत वगैरह कर दिया है किसी के नाम, तो उस पर आपत्ति का भी अवसर आता है। ठीक है ना, तो पूरा एक प्रोसेस है। तो ये घरौनी योजना देखिए, इसका उद्देश्य क्या है वो आप जान लीजिए। और ये कैसे आप घरौनी योजना में अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों इसका जो मुख्य उद्देश्य सरकार ने बनाया है कि भाई जब ज़मीनों के डॉक्यूमेंट्स नहीं, कि ए के नाम है, बी के नाम है, सी के नाम, तो दिक्कत आएगी। तो इन्होंने वही भूमाफियों पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि अगर कोई भूमाफिया आया कब्जा कर लिया, आप कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे पाओगे, पहला चीज़। दूसरा साथियों ज़मीन विवाद पर लगाम लगाने के लिए कि भाई बी और सी लड़ेंगे कि तुम्हारा थोड़ी नहीं है, अब उसमें जो जिसका जो दबंग होगा वो कब्जा भी कर सकता है। तो ज़मीन विवाद को लगाम लगाने के लिए और ग्रामीण घरों का रिकॉर्ड बनाने के लिए, मालिकाना हक साबित करने के लिए, बैंक लोन आसानी करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। और इसीलिए सरकार ने चलाई है घरौनी स्वामित्व योजना। अब जैसे मान लीजिए आपके दादाजी किसी मकान में रह रहे हैं भाई 1980 से, तो भाई इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। और वास्तव में गांवों में यही हाल है कि 80% मकानों का कोई डाटा रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इसलिए सरकार ने ये योजना तो सही चलाई है। अब ये घरौनी योजना का लाभ कैसे लें, कि सर आप ये बताइए कि मैं जो हूँ मेरा भी इसी प्रकार का मैटर है, तो मैं कैसे बनवाऊँ? चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनवाएं आप। ठीक है, और देखिए कृषि की ज़मीन है तो दो यहाँ पे धारा 144 229 भी लागू होगा, उसके बारे में अलग है। ठीक है, और जो जूनियर एडवोकेट हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बेहतर वकालत सीखने के लिए, ड्राफ्टिंग वगैरह, आपकी वीडियोस में कमेंट्स, रिप्लाई, नए कानूनी अपडेट्स और जो हम एप्लीकेशन वगैरह, तो आपको प्रीमियम स्पेशल वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहें तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब साथियों ये है कि घरौनी योजना में आप अपने उस घर का डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, जो गांव में आपका घर या ज़मीन जगह है, जिससे आपका पुरखा वगैरह जो है, जो भी मान लीजिए पूर्वज वगैरह, आपके ग्रैंड फादर वगैरह जो रह रहे हैं वो। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका गांव जो है वो घरौनी सर्वे में आ जाना चाहिए। लिस्ट जारी होती है कि भाई इन इन गाँवों का, क्योंकि भाई देखिए देश और प्रदेश बहुत बड़ा होता है, एक दिन में तो सब कुछ हो नहीं जाएगा। तो लिस्ट जारी होगी कि भाई इतने से इतने दिनांक तक जो है इन गाँवों की घरौनी हम बनाएंगे, इतने से इतने इन गाँवों की घरौनी बना देंगे। आपका गांव उस लिस्ट में आ जाता है तो आप लेखपाल से मिलके आप अपने कब्जा जो भी मान लीजिए गवाह वगैरह लगा के, ठीक है, और लेखपाल जो है वो आपका घरौनी में नाम जो है वो दर्ज कर देंगे और उसकी घरौनी प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। आपको कोई संशोधन वगैरह या कोई आपत्ति वगैरह है तो आप जो है घरौनी जो वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल, उस पर जाके ऑब्जेक्शन वगैरह संशोधन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप घरौनी जो आपका प्रमाण पत्र जो है वो बनवा सकते हैं। अभी देखिए मैं हूँ अधिवक्ता और इस विस्तार में कोई कानून कोई ऐसा हमारे पास बुक वगैरह नहीं लग पाया कि मैं आपको बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी दे सकूँ। ठीक है, इतनी ही है, अभी वेबसाइटों पर ही चल रही है। ठीक है, कोई आपत्ति वगैरह वहीं सॉर्ट आउट की जाती है। ठीक है ना, तो ये तो आप घरौनी बनवा सकते हैं। अब दूसरा होता है कि सर
हमें एक ज़मीन है, उस पे कब्जा किए सब, 60 साल से हमारा प्रतिकूल कब्जा है, फिर क्या होगा? तो उसके लिए भी आप वो ज़मीन अपने नाम करवा सकते हैं, अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा 144 खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। अब ये क्या कहता है, किसे पार्टी बनाया जाएगा, क्या पूरा मैटर है, चलिए आप इसे समझ लीजिए, ठीक है? और देखिए, लीगल कंसल्टेशन, कानूनी सलाह या डॉक्यूमेंट चेक के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जूनियर एडवोकेट ने बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं आप, दावा वगैरह तैयार करना सीखना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, कोई वीडियोस है जिसमें आप कमेंट करना चाहते हैं, तुरंत रिप्लाई मिले, तो उसके लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपये में 1 मंथ के लिए, ठीक है ना? अब देखिए साथियों क्या है, ये पहले धारा 144 थी 229 बी। 229 बी यानी कि खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। जैसे मान लीजिए ये कोई गाटा संख्या 149 है, जिसपे आप 70 सालों से काबिज हैं, आप जोत रहे हैं, बो रहे हैं, आप ही इसके कर रहे हैं। बशर्ते ये सरकारी नहीं होना चाहिए, ग्राम सभा की ज़मीन पे या मान लीजिए किसी आरक्षित ज़मीन पे तो आपको कभी कब्जा ही में नहीं मिलेगा, ठीक है? मान लीजिए किसी एक्स की प्रॉपर्टी थी, वो मान लीजिए जो है प्रतिकूल कब्जा है आपका, और आप 70 सालों से रह रहे हो, कोई इस पे विवाद वगैरह नहीं है, तो आप इस गाटे पर घोषणात्मक वाद ला सकते हो, वाद संस्थित कर सकते हो। अब ये क्या कहता है धारा 144, वो आप समझिए। कोई व्यक्ति जो किसी जोत या चाहे उसके भाग या अन्य रूप से किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से भूमिधरी या आसामी होने का दावा करे कि मैं ही इसका भूमिधरी हूं, दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है, खुला वाद ला सकता है। और खुला वाद लाने में जो है अब जिला अधिकारी के यहाँ इन्हें चैलेंज करना पड़ेगा, और चैलेंज करते समय इन्हें राज्य सरकार और ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार बनाए जाएंगे। राज्य सरकार के अधिवक्ता को भी नोटिस जाएगा, और यहाँ पर जो ग्राम समिति जो होती है, ग्राम पंचायत जो होती है, उसको भी नोटिस जाएगा। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है आप पता चले 229 बी में ग्राम सभा और राज्य सरकार की ज़मीन ही अपने नाम करवा लें, तो उनको नोटिस जाएगा। और उनके पैनल वकील, सरकारी वकील जो होते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे ग्राम सभा वगैरह की नहीं है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है ना? अब 100 गाटा संख्या 149 में ग्राम सभा की ज़मीन है, फिर तो उन्हें जाएगा, वो अपना वकील खड़ा कर देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है? दूसरा है साथियों, आसामी द्वारा संस्थित किया गया हो तो भूमिधारक भी अवश्य पक्षकार होंगे, जो भूमिधारक हैं वो भी आवश्यक पक्षकार इसमें बनाए जाएंगे। केस चलेगा, साक्ष्य होंगे। प्रतिकूल अगर कब्जा पाया जाता है तो हो सकता है भाई आपको उसका मालिकाना हक मिल जाए और केस जीत जाए आप। अगर ऑर्डर हो गया, डिक्री जारी ऑर्डर जो भी है वो हो गया, तो फिर उसका जो है आपका खतौनी में मेंशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये भी बात संस्थित कर सकते हैं, ठीक है ना? हालांकि ये चीज़ कहने में जितनी सरल है, करने में उतनी कठिनाईदायक है, लेकिन भाई मेरा काम है कानून बताना। कानून तो है, बात बाकी मान लीजिए आपका सही गलत क्या है क्या नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। उप जिला अधिकारी हैं भाई, क्या है क्या नहीं उनका सोचना, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से दो चीज़ें हैं, एक घरौनी योजना भी बनाई है डॉक्यूमेंट्स के लिए, और एक धारा 144 यूपीआरसी ये भी है 229 भी, ठीक है, घोषणात्मक वाद। तो दो कानून थे जो कि मैंने आपको बताए। और इस संबंध में आप मान लीजिए अन्य किसी संबंध में कंसल्टेशन, लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप जूनियर एडवोकेट या बेहतर वकालत टिप्स सीखना चाहते हैं स्पेशल वीडियोज़ में तो।